देखिए गाड़ी है, बाइक ठंडा गई थी, हमारे मामा जी हैं तो धक्का मार के लेके गए और अभी चालू हो गई है। देखिए ये हमारे फौजी मामा जी हैं, अभी तक देश की सेवा करते थे, अब जो है समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पर ये गाड़ी आज ठंडा गई थी, ये देखिए, पर अब एकदम हनहना रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मामा जी हमारे रहते हैं फतेहपुर में। हाँ मामा जी, अच्छा बताइए क्या हाल चाल है अभी इस समय? बस बढ़िया है, मौसम बढ़िया चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, अभी क्या करते रहते हैं? अभी तो बस बच्चों की सेवा में लगे, उनको स्कूल छोड़ना लाना जाना, बस यही है फिलहाल, अभी रेस्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? कहीं पुराने घर? अभी पुराने गांव जाएंगे अपने। तो मामा जी का जो गांव है, कौन सा गांव है? राजापुर। राजापुर। तो कभी राजापुर जाएंगे तो वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पर इस समय हम पलटू डेरा में हैं और हमारे बचपन का गांव है, ये बचपन की यादें हैं। अब हम आपको हमारे सब छोटे मामा जी, जो सबसे छोटे मामा जी हैं, और देखिए यहाँ पे प्रकाश भैया है, शायद क्या नाम है? राम प्रकाश जी हैं। और अब तो क्या है, सभी के बच्चे और बड़े बड़े हो गए, इसलिए पहचान में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। पर आज आए हैं तो आज यादों को ताजा करते हैं। और कैसा क्या चल रहा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो प्रकाश भैया हैं, इनकी दुकान भी है। और हमारे सबसे जो है चहेते छोटे मामा जी हैं, जिनके साथ हम गोलियां खेला करते थे, कंचे। और इन्होंने एक, जब गोली खेल के लाते थे ना कांच की कंचे, इसी खलिहान पे दिखाएंगे, वहाँ खेला करते थे। और ये जीतने के ही आदी थे, ये कभी हार के नहीं आते थे, ये खास बात है। और इतनी गोलियां इकट्ठा थी कि एक दीवार में मुकवा था एक हाथ का, तो उसी में सब गोली भरी रहती थी। तो वहाँ से हम लोग भी कुछ निकाल लिया करते थे, आज इनको बता रहे हैं। इनकी गोली निकाल के, और हमारा काम क्या था कि ये जीतते थे और गोलियों को हम संभालते थे सभी इकट्ठा। और आगे तो मामा जी हैं हमारे शिव भोला मामा जी। अच्छा मामा जी, कब आए वहाँ से, नवसारी से? मैं 23 तारीख को आया, दोपहर 1 बजे। अच्छा। अच्छा, वहाँ क्या हाल चाल है नवसारी के? बहुत बढ़िया है, इस समय बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ। और काम धंधा कैसा है? काम धंधा चल रहा है, मतलब इस समय थोड़ा स्लो चल रहा है डायमंड लाइन में। हाँ। तो यहाँ पे अभी हमारी जो मामी जी ऑफ हो गई थी, बड़ी हाँ, मामी जी, हाँ। उन्हीं के निमंत्रण में हमारे मामा जी भी गुजरात से आए हैं, नवसारी से। और बचपन में हम साथ में पढ़ने जाया करते थे। मामा जी, याद है आपको स्कूल के? नहीं याद है? याद है, अच्छी तरह से याद है। अच्छा, सबसे पहले कहाँ जाते थे? सबसे पहले ककरारे? पहले ककरार जाते थे पढ़ने के लिए जी। फिर इसके बाद जमोहर में स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल तक, इस तरह से हमारी शिक्षा थी। इसके बाद स्कूल बदले गए तो कहाँ थे? इसके बाद शाखा अशोक इंटर कॉलेज में गए। और दौड़ भी लगाते थे, पीछे पीछे हम भी दौड़े। इनकी बराबरी तो कभी नहीं कर पाए, पर पीछे पीछे लगे रहते थे और हमारा तो पेट दुखने लगता था। और मामा जी शायद हमारे तैयारी कर रहे थे कि कोई पुलिस में भर्ती की, पर वो सब नहीं संभव हुआ। इसके बाद गुजरात चले गए और प्राइवेट जो जॉब है डायमंड कंपनी में, वो भी अच्छा है, प्राइवेट लिमिटेड है, बढ़िया है, वहीं पे लगे हुए हैं। थोड़े दिन हम भी थे, 4 साल के लगभग इनके साथ में वहीं पे काम किए। इसके बाद जो है वहाँ से छूट गए और जो है गाँव में ही अपना काम धंधा, जैसा की टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल पे आप देखते रहते हैं। तो ये हमारे सबसे छोटे मामा जी हैं, जो हम इतने पूरे वीडियो में इनकी चर्चा कर रहे थे। और गुजरात में रहते हैं और यहाँ पे इनका भी बहुत चर्चा रही है। अच्छा, कुश्ती भी लड़े कि नहीं आप कभी? लड़े, खूब कुश्ती लड़े अपने बचपन में। हाँ, कुश्ती भी देखो लड़ते थे। और पढ़ाई भी सबसे पहले डियारा में एक इनके दोस्त थे देशराज निषाद, उनकी और इनकी एक जोड़ी हुआ करती थी और हर चीज में आगे ही रहते थे सबसे। और रवि मामा है हमारे, उनकी और इनकी जोड़ी बहुत जमती थी। और रवि मामा ढोलक बजाने में माहिर हैं और हमारे मामा कुश्ती लड़ने में, पढ़ाई में बहुत माहिर थे और इसी से बहुत ध्यान देते थे। इनका उद्देश्य था कि जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। ये शौकी हैं और एकदम सिंपल, लेकिन आप जानते हैं कि शिव जिसके साथ जुड़े हो, भोले बाबा का नाम जुड़ा हो, तो वो जितने शांत रहते हैं उतने उग्र भी होते हैं। हाँ, जब गुस्सा आ जाता है ना, तो भोले बाबा के सामने कोई टिकता नहीं है। इसलिए ये शिव है तो हम भी शिव हैं। तो ये जैसे कि कोई नशा व्यसन, इस तरह के, आप एक चीज ध्यान रखना, कुंभ राशि के जितने लोग होंगे वो बहुत कम जो इस तरह की, जैसे कि दारू है, शराब है, मछली है, गांजा, बीड़ी है, ये सब नहीं करते हुए मिलेंगे। और उनके अंदर कुछ अलग ही, अगर राशि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो मामा जी हैं हमारे, और आज यहाँ से चलते हैं और फिर किसी दिन आएंगे, कभी मुलाकात होगी तो फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं गुजरात में और रोज रोज मुलाकात नहीं हो सकती है, ये याद है। और कभी ये भी वीडियो जब चलेगा, और आप भी अगर देख रहे हैं, और परमेश डायमंड वाले, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे मामा जी परमेश डायमंड में जो भी हमारे साथी अभी भी होंगे, वो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। जब आप परमेश में जो भी हमारे पहचान वाले हैं तो आपको सबको मेरा नमस्कार है। खैर दूर हैं लेकिन आप चैनल के माध्यम से आपकी हमारी बात होती रहेगी। तो मामा जी चलते हैं और मामा जी का भी घर दिखाते हैं। चलिए मामा जी। हाँ जी। तो ये देखिए ये पुरानी गली है जहाँ से आया जाया करते थे, ये डेरा की है गांव की। और चलते हैं जो पुराना खलिहान है जहाँ खेला करते थे, जहाँ कंचे खेला करते थे गोलियां, और जीत के झोला भर के लाया करते थे। क्योंकि हमको क्या है हारने की आदत नहीं थी। हमारे मामा जी हमेशा जीत के लाते थे और उनको थैली में भर के हम जो है संभाल के रखा करते थे। अच्छा वो मुकवा अभी तो है नहीं मामा जी, वो जो गोली भरते थे। हाँ अभी वो सब घर गिर गए और मतलब नए पक्के मकान बन गए, वो हाँ। माहौल अलग था। वो अब क्या है जो कच्चे मिट्टी के मकान थे वो गिर गए हैं, इसलिए वो मुकवा उकवा सब खत्म हो गया है। तो गोली वोली वाला काम खत्म है। अब जो है नौकरी धंधे में ध्यान है, बच्चे बड़े हो गए, इसलिए अब जो है वीडियो बना रहे हो क्या। अब यहाँ पे देखिए हमारे कलाकार आ जाइए। पंचम जी हैं, देखो ये हमारे महान कलाकार हैं पंचम जी। और शायद कीर्तन में हमने आपको इनकी तस्वीरें दिखाई भी थी। अच्छा आप बताइए क्या हाल चाल है। हाल चाल बढ़िया है बच्चा। और कीर्तन भजन कहीं है प्रोग्राम की नहीं। कीर्तन प्रोग्राम 20 का रहा होने वाला है। हमारे गणपति महोत्सव में ही हमारे पंचम जी आए थे हमारे गांव, और अगली बार भी गणपति महोत्सव में हम इन्हें जरूर बुलाएंगे। तो ये पलटू डेरा के भी एक महान कलाकार है। जैसे गुजरात हमारे गुलजार मामा जी हैं, जगतपाल मामा जी हैं, इनकी एक मंडली है। और ऐसे मिलते रहेंगे तो हर एक कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा कोई 2 बोल गाना सुना दीजिए, आपका फेवरेट जो आप सबसे अच्छा समझते हैं, किसी को सुनाइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते। तो यहाँ पे अब हमारे जो पंचम जी हैं एक कलाकार हैं और गायक कलाकार हैं। अच्छा और क्या क्या कुछ बजा लेते हैं क्या? ढोलक है, मंजीरा है, हारमोनिया है, बजा लेते हैं, झीका है, मंजीरा है, बजा लेते हैं। तो अब हम आपको इनकी आवाज सुनाने जा रहे हैं। ये कोई प्यारा सा गीत की 2 लाइन सुनाएंगे जो इनको सबसे पसंद है। कौन सा गाना सुनाना चाहिए, सुनाइए। सुना दूं जी। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे और हम क्या करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है। वफाओं का मौसम बदलता नहीं है, वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, मर जाएंगे और हम क्या करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, ऐसे बहुत कलाकार हैं, महान कलाकार हैं पलटू डेरा में। एक एक कलाकार से हम बात करेंगे और उनसे इसी तरह से आपका परिचय भी कराएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमको मिलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंचम जी आपका। धन्यवाद। और यहाँ पे देखो हमारी एक माई जी हैं, तो अक्सर आते हैं और इनसे बातचीत हो जाती है। अच्छा माई जी आपका नाम क्या है? फूलन देवी। अच्छा देखो फूलन देवी नाम है, ये वो वाली फूलन देवी नहीं समझ लेना जो डाकू फूलन देवी थी। है फूलन इनका भी नाम, पर वो फूलन देवी अलग थी। पर आज भी कोई ना कोई फूलन तो है, इसलिए संभल के रहना भैया। हाँ कि हमारी फूलन देवी का नाम है तो हमारी मामी जी का भी फूलन नाम है, इसलिए आप लोग संभल के रहिए, क्योंकि पलटू डेरा में भी एक फूलन देवी है। तो मामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं आगे। देखिए ये हमारे मामा जी का हैंडपैप है, जहाँ हमारी जो बहन बेटियां हैं, बहुए हैं, उनके लिए सुविधा की गई। पहले भैया इस गांव में हैंडपैप तो क्या पानी की कोई सुविधा नहीं थी। देखिए वो एक कुआं है वहाँ पुराना, ये ट्रैक्टर के उस पास एक वो पुराना कुआं है, और एक कुआं जो हमने दिखाया जहाँ से हम गिर गए थे। तो यहाँ 2 कुएं थे और पानी की कोई सुविधा, बड़ी किल्लत थी, बहुत परेशानी थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए ये पीपल का पेड़ है, सबसे पुराना, जो हमारे छत्रपल मामा जी जब ये नौसारी निकलते थे तो इसी पीपल के पेड़ से लोग लड़ी बैल में छोड़ने जाया करते थे। वो तस्वीरें हैं, कभी अगर रहेगा तो उस तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। ये मामा जी का घर है हमारे, ये सामने, पर वो रहते गुजरात में है, यहाँ नहीं रहते हैं। ये देख सकते हैं
अब बहुत कुछ बदल गया है। नहीं तो पहले यहाँ से ये बस्ती नहीं थी, पीछे सीधा रास्ता था और यहाँ से लड़ी बैल जाया करते थे। वो जो मेन रास्ता है वहीं पे जाया करते थे और यहीं से सब लोग छोड़ने जाया करते थे। यहाँ से कम जैसे गोसाई बाबा का हमने तस्वीर दिखाया था, तो गोसाई बाबा हैं, वहाँ तक तो कम से कम छोड़ने जाते ही थे। अब यहाँ पे और भी हमारा जो परिवार है, एक घर है, देखिए हमारे यहाँ पे भतीजे जी बैठे हैं। आ जाइए, हमारे श्री चाचा जी हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका? देवदत्त जी। हाँ देखो, देवदत्त जी हैं, इधर थोड़ा सा घूम जाइए। हाँ अभी ठीक है। देखो ये हमारे भतीजे हैं और यहाँ पे एक परिवार जो हमारा है उनका घर यहाँ भी है। और हमारी जो भाभी जी थी और हमारी नानी जी, उनकी जोड़ी रहा करती थी और उनके मुंह से कभी हमने गाली नहीं सुनी। उनका जो स्वभाव था, तो यही एक यादें होती हैं। अब वो दुनिया में नहीं है दोनों जन, पर उनकी आज हम बात कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी जबान को हमेशा काबू में रखें, अच्छी बोली भाषा बोलिए, तो आपका नाम मरने के बाद भी लिया जाएगा। इसलिए आप सभी ग्रामीण क्षेत्र वाले हों या सिटी वाले हों, इसलिए बोली भाषा का भैया सब खेल है। अगर आपकी बोली भाषा सही नहीं है तो आपके पास चाहे सोना चांदी चाहे बिल्डिंग महल खड़े हों, उसकी कोई, वो सब बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे भतीजे हैं, ये देवदत्त जी हैं और हमारे एक भतीजे मास्टर जी हैं और फौज में भी थे, एक जो मिलिट्री पहलवान जो देश की सेवा करते रहे। और उनसे मुलाकात होगी तो उनसे भी बात करेंगे। चलते हैं आपको और इनका जो बगीचा है, घर दिखाते हैं तो वहाँ कैसा क्या हालचाल है। आइए, तो यहाँ पे अब चलते हैं अंदर और वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें ऐसी जो दिखाने जैसी हैं। घर है सब। और आ जाइए, पहले से बहुत कुछ बदल गया है ना। हाँ, डेरा में जो है पहले जैसा तो अभी रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, घर द्वार सब बदल गए हैं। अंदर चलते हैं। देखो दरवाजे के अंदर हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा मैदान है यहाँ पे, बना रहे हैं। ये देखिए, बोला मम्मा, पूरा यहाँ पे खेत में, पहले ये खेत था और खेत में ये मकान बना दिया गया। ये देखिए, यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है। और लोग क्या है, जो बहुत सारे गांव में लोग जगह के लिए लड़ते रहते हैं, एक एक फुट जमीन के लिए उपलब्ध है यहाँ। पुलिस थाना केस करते रहते हैं, पर यहाँ पे जगह की कोई कमी है क्या? देखिए बगीचा, आ जाइए, ये देखिए ये बगीचा कितना बढ़िया जो है। ये देखिए फूल खिले बाहर के, ये देखिए कितना बढ़िया जो है बगीचा है यहाँ पे। बना रहा है ना, और इसको सेंच के हमारी जो बहुएं हैं, अभी तो नतेरू बहुएं आ गई हैं। इनके बच्चे की भी जो शादी हो गई जैसे, तो देखो सीखते हैं, कितना सजा के रखते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो घर आंगन बोलते हैं, फूलों से खिला रहता है। तो यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सच में इस घर में ये जो आंगन है, ये फूलों से खिला हुआ आंगन है। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे इन्होंने बगीचा बना रखा है। ये देखिए, अब देखो यहाँ की जो परंपरा है, ये हमारी बहुएं हैं और यहाँ पे चरण स्पर्श करने की परंपरा है। तो आप सदा सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, ये हमारी बहू है और ये सब बहुएं हैं। तो ये देखो, ये नाती हो गए, पनाती हो गए। तो नाती पनाती और ये परिवार है। तो एक घर यहाँ है, ये भी इस तरह से। ये यहाँ पे देखिए, घर यहाँ बहुत बड़ा बना रखा है और कोई यहाँ पे जगह कोई खिटखिटी नहीं है, एकदम सुकून से जो है जिंदगी गुजर रही है। तो इस तरह से क्या है संस्कार, साथ साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ के संस्कार भी दिखाएंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बहू के अंदर, जिस बेटी के अंदर संस्कार हैं, तो समझ लो सबसे बड़ा सोना चांदी गहना वही है सबसे बड़ा। समझ लीजिए कि कोई सोने से लदा है, उसका अभिमान इतना बड़ा है कि फूला नहीं रहता है। और जबान से कुछ भी किसी को बोल देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि संसार में जो भी हमारे पास है सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अगर कुछ लेके जाएंगे तो जो लोगों का प्यार है वही हम लेके जाते हैं, यादें रह जाती हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा किए होंगे तो वो मरने के बाद हमारा नाम लेगा। देखो छोटा बच्चा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब चलते हैं, काफी समय हो गया है, क्योंकि आज आपको चिल्ला का दंगल भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे ये घर आपको फिर से दिखा देते हैं। हमको ये बगीचा बहुत पसंद आया, आपका बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखो, ये फूल ही फूल खिले हैं। जैसे गाना बहुत सारे याद है, बहारो फूल बरसाओ, ये हो गया। और ये देखिए यहाँ पे, अब ये गाना हम कोई ढूंढ रहे हैं, रील अगर मिल जाएगी तो यहाँ बनाने जैसा है सीनरी। हाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो और चलते हैं, जो भी इस तरह की तस्वीरें रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे यही एसपी निषाद ब्लॉग चैनल में बने रहिएगा।
और आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं, खास करके अपने जीवन से जुड़ी हुई चैनल। इस चैनल में हम तस्वीरें दिखाएंगे हमारे घर परिवार और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। चाचा जी का घर है। क्योंकि जीवन में कब बुलावा आ जाए ऊपर से इसका कोई पता नहीं, इसलिए हम यादें ताजा करने के लिए चैनल बनाए हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मंदिर दिखा रहे हैं जो हमारे नाना जी थे, भोले बाबा नाम से। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी याद में ये मंदिर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये शंकर भोले का मंदिर है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में, पहले इस गांव में मंदिर तो क्या ऐसी कुछ भी नहीं था, पर ये मंदिर आप देख सकते हैं बढ़िया यहाँ पे बनाया गया है और उनकी याद में ही ये मंदिर बनाया गया था। ये देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे जो छत्रपाल मामा हैं, जो नवसारी में सबसे पहले इस गांव से गए थे, उन्हीं का घर है। आप देख रहे हैं वहाँ पे मामा जी खड़े हैं, उनके पास चलते हैं और आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि वो हर एक बात जो है, जो बचपन में हमारे साथ बीता है, उस पल को अब जो है हम ताजा करना चाहते हैं। ये देखिए हमारे मामा जी हैं छत्रपाल जी, और ये पलटू डेरा से सबसे पहले व्यक्ति थे जो गुजरात के नवसारी शहर में गए थे। मामा जी से बात करेंगे। अच्छा मामा जी, कितने साल हो गए होंगे लगभग? करीब करीब मुझे 40 साल हो गए यहाँ से जब मैं गया था नवसारी में। 1976 को मैं निकला था, 4 जुलाई। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं था, कोई समस्याएं हल नहीं होती थी। जी जी जी। मजबूरन हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। अच्छा। तो वहाँ हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर वहाँ हम संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद हमें नौकरी मिली। फिर वहाँ हमारा काफी दिन तक चला गुजारा। हमारे लड़के बच्चे भी वहाँ जा करके रह रहे हैं अभी भी। इस तरह से उस समय का जमाना अलग था। उस समय तो हमने 52 रुपए में नवसारी पहुँच गए थे। बताइए। आज जो है बहुत बड़ा अंतर हो गया। आज किराया लगभग कितना होगा? आज तो 700 रुपए लग जाते हैं वहाँ खाली टिकट का। अब हम भी जो है यहाँ से सबसे पहले जब गए थे लगभग 1993 में कि 92 में गए थे, तो मामा जी के पास थे। अच्छा, वहाँ जहाँ रहते थे रामनगर में, नवसारी में, तो वहाँ पहले ज्यादा घर तो नहीं थे? नहीं, वहाँ पे ज्वार की खेती होती थी। अच्छा, जहाँ पे आपके घर थे? जहाँ हमारे घर थे। अच्छा अच्छा। तो हमें किराया से रहने पर बहुत समस्याएं तो सामना करना पड़ रहा था, दिक्कतें होती थी। तो हमने सोचा कि चलो कहीं थोड़ा सा अगर जगह मिल जाती है तो हम लोग वहाँ एक अपने लिए रहने के लिए व्यवस्था थोड़ी सी बना लेते हैं। तभी तो, आपने वहाँ प्लाट लिया। और वहाँ पे एक चाली थी, इनकी ही चाली थी, और वहाँ दूसरे ज्यादा घर नहीं थे, उसी में हम रहते थे। कभी अगर मैं नवसारी जाऊंगा तो आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा समय हमारा बीता और बहुत जो हमारे ऊपर बीता है वो आपको एक एक सच्ची तस्वीर दिखाएंगे। तो ये हमारे मामा जी हैं, जो बड़े मामा जी जगतपाल हैं, और ये हमारे छत्रपाल मामा हैं, और इनके एक साथी थे होरीलाल। तो मामा जी हमारे और होरीलाल दोनों यहाँ से नवसारी के लिए सबसे पहले निकले थे। और जब ये जाते थे तो बहुत सारे गांव के लोग छोड़ने जाते थे लड़ी बैल में। सही बात है मामा जी? सही बात है। तो वो यादें आज भी इनके घर में फोटो है, अगर मिल जाएगी तो वो फोटो हम दिखाएंगे आपको। पहले की जो यादें होती हैं इस तरह से होती हैं। इस गांव में बचपन गुजरा, इसलिए हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। ये मामा का घर है हमारे, ये आप देख सकते हैं। पहले उसी घर में रहते थे जो हमने अभी तक दिखाया आपको। उसके बाद सब अलग अलग, क्योंकि परिवार बड़ा होता है तो घर अलग अलग हो ही जाते हैं, नाती पोता हो गए। और ये अभी मामा जी का हमारे घर बना है, ये देख सकते हैं। शायद इसका अगर वायरिंग या पानी का कुछ काम रहेगा फिटिंग का, तो टेक्निकल सिटी निषाद चैनल में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा। और हमारे सबसे छोटे मामा जी हैं शिव भोला जी, उनका घर भी बगल में है, उनसे भी बात करेंगे और वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे।